हेलो मम्मी एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप छोटे बच्चे को अंडा खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं। अंडा बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन उन्हें अंडा खिलाने से पहले आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि बच्चों को किस एज में अंडा खिलाना शुरू करना चाहिए। उन्हें खिलाने का सही तरीका क्या है, तो चलिए जानते हैं कि बच्चों को एक खिलाना कब से शुरू करना चाहिए और उन्हें कितनी मात्रा में देनी चाहिए या एक खिलाने के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को अंडा कब से देनी चाहिए। तो जब आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाए उसके बाद ही आप बेबीज को अंडा खिला सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उसे बहुत ही कम मात्रा में एग्स दे। आप स्टार्टिंग से ही पूरा फुल एग मत खिलाइए। वैसे आप बेबीज को 8 महीने के बाद से ही अंडा देना स्टार्ट करें तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। आप सभी जानते हैं कि एग्स में 2 पार्ट होते हैं, एक येलो और दूसरा वाइट। तो अगर आपका बच्चा 1 ईयर से कम का है तो आप उसे एग्स का येलो पार्ट ही दें। वाइट पार्ट आप बच्चे को 1 ईयर के बाद ही दें, तभी अच्छा है। इसके बाद कम से कम 2 से 3 दिन के बाद ही आप उसे दोबारा एग दें। उसके बाद आप उसे किसी अन्य चीज़ को भी टेस्ट कराएं। अगर आपके बच्चे को खाने के बाद किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो उस चीज़ को आप दोबारा ना दें। अब सवाल ये है कि शिशु को एग्स कैसे खिलाएं। तो बच्चे को जब भी एग दे तो इस बात का ध्यान रखें कि एग अच्छी तरह से बॉयल किया गया हो। यदि एग्स को अच्छी तरह से बॉयल नहीं किया गया तो बच्चे को कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। एग्स को बॉयल करने के बाद आप उसे अच्छी तरह से मैश करके ही बेबी को दीजिए। आप अंडे का ऑमलेट भी बनाकर दे सकती हैं या अंडे को किसी भी चीज़ के साथ आप मिक्स करके भी बेबी को खिला सकती है। कई बार जब आप अंडे से कुछ बनाते हो तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 8 या 9 महीने का, और येलो पार्ट से बनाओगे तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो उस केस में आप उसमें फार्मूला मिल्क ऐड कर सकते हो और फार्मूला मिल्क ऐड करने से वो सॉफ्ट हो जाता है, जो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। कभी कभी हम एग्स में कोई चीज़ मिला देते हैं और बच्चे को खिला देते हैं, और उस टाइम में अगर बच्चे को एलर्जी हो जाती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर उस चीज़ से एलर्जी हुई है या फिर अंडे से। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि आप अंडे को अकेला ही उसे दो। अगर उसे एलर्जी होती है तो हमें समझ में आ जाती है कि ये अंडे से ही बच्चे को एलर्जी हुई है, तो हम बच्चे को उस टाइम अंडा नहीं देंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के साथ मिक्स करके उसे खिलाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस चीज़ से एलर्जी हुई है या फिर अंडे से एलर्जी हुई है। तो अंडा देते वक्त आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब जो सवाल पूछा जाता है कि बच्चे को एक खाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, तो बच्चे के एक खाने का सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे का ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन से होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो उसे क्या लंच और क्या डिनर और क्या ब्रेकफास्ट, तो आप उसे कभी भी एग्स दे सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि बच्चे को कभी भी रात के समय एग्स ना दे तो अच्छा होगा, क्योंकि रात के समय बच्चे को एग्स या कोई भी हार्ड चीज़ डाइजेस्ट करने में
दिक्कत होती है। तो बच्चे का सबसे वेस्ट टाइम है आप ब्रेकफास्ट में दो या फिर आप लंच में दो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे यह बात सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये बड़े के लिए भी है कि अगर बड़े भी रात को डिनर में अगर अंडा खाते हैं तो उन्हें भी डाइजेस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए कभी भी अंडे अगर खाएं तो आप या तो ब्रेकफास्ट में ले लो या फिर लंच में ले लो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि अंडा खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो अगर आप बेबी को एक अंडा डेली देते हैं तो बेबी को अंडा खाने से उसकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा, यानी कि उसकी मस्तिष्क विकास अच्छा होगा। बच्चों के हेयर अच्छे होंगे, बच्चों के स्किन भी काफ़ी अच्छी होगी, साथ ही बेबी की आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। अंडा खाने से बच्चों के दांत और हड्डियां भी मजबूत होती है। कुछ केसेस में अगर बच्चे में आयरन की कमी है तो एग खाने से बच्चों का वो कमी भी दूर हो जाता है। साथ ही एग्स बच्चे का वेट भी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। आप बेबी को विंटर सीजन में एक एग डेली दे सकते हैं, लेकिन अगर बात समर सीजन की जाए तो आप समर सीजन में बेबी को अंडे डेली मत दिया कीजिए, क्योंकि अंडा वैसे भी गर्म माना जाता है और बच्चे में तो वैसे भी गर्मी होती है। तो बच्चे को अगर गर्म चीज़ ज़्यादा दोगे तो बच्चे के लिए वो अच्छा नहीं होगा, बच्चे को वो नुकसान करेगा। इसीलिए समर सीजन में एक दिन या 2 दिन गैप करके आप बच्चे को अंडा दो और वो भी बहुत ही कम मात्रा में देना स्टार्ट कीजिए, जिससे बच्चे का डाइजेस्ट भी अच्छा हो और बच्चे को कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन अंडा खाने से अगर बच्चे को एलर्जी या किसी चीज़ की परेशानी होती है तो आप अंडा देना तुरंत ही बंद कर दें। आप ये मत देखिए कि दूसरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चे को ही क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे बच्चे के लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। तो उस टाइम आप डॉक्टर से आप सलाह ले सकती है कि उसे अंडा खाने से एलर्जी या कोई भी चीज़ की परेशानी क्यों ही हुई है। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड या अन्य किसी पेरेंट्स के साथ, ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।